नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। यूपी के हापुड़ के पास दिल्ली से फैजाबाद जा रही फैजाबाद एक्सप्रेस हादसे की शिकार हो गई। ट्रेन के 8 डिब्बे गढ़मुक्तेश्वर और ब्रजघाट के बीच पटरी से उतर गए। फैजाबाद एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के चलते कई यात्रियों को हल्की चोटें आई है। हादसे की खबर मिलने के बाद रेल प्रशासन बचाव और राहत कार्य में लग गया। स्थानीय पुलिस ने डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं। रेल हादसे के चलते दिल्ली मुरादाबाद रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके बाद 32 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। रेल मार्ग को क्लियर करने के लिए दिल्ली और मुरादाबाद से क्रेन और मेडिकल वैन भी भेजी गई। रेलवे के एडीजी अनिल सक्सेना के मुताबिक फैजाबाद एक्सप्रेस में 19 बोगियां थी, जिनमें 8 हादसे के शिकार हो गई। रेल प्रशासन के मुताबिक हालात काबू में है और इस वक्त उनका पूरा ध्यान दिल्ली मुरादाबाद रूट को सुचारू रूप से चालू करने का है। उत्तराखंड में जल रहे जंगलों को बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियों को आग बुझाने के काम में लगा दिया गया है। एयरफोर्स की स्पेशल टीम जंगल की लपटों को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी बरसा रही है। इसके अलावा दूसरी संस्थाएं भी आग को बुझाने में जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि फिलहाल आग में काबू नहीं मिल पाई है। नैनीताल के घोड़ाखाल और गढ़वाल में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जंगलों में पानी गिराकर आग को बुझाने में लगे। केंद्र सरकार ने आग को आपदा घोषित कर दिया है। सैटेलाइट के जरिए उत्तराखंड के जंगलों की आग का पल पल अपडेट लिया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों से उत्तराखंड की हर संभव मदद करने को कहा गया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र की 4 सदस्यों की टीम उत्तराखंड भेजी गई है। वहीं 3 एनडीआरएफ टीम भी वहां लगाई गई है। साथ ही 3 MI-17 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने जंगलों में आग लगाने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उत्तराखंड में लगी आग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आग पर काबू पाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त करीब 2000 हेक्टेयर का जंगल आग में धधक रहा है। यह आग उत्तराखंड के 13 जिलों में फैली हुई है। अब तक आग के करीब 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। गढ़वाल के जंगलों में लगी आग से वन्य जीवों को भी भारी नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आग के चलते इस क्षेत्र में पक्षियों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और नाहन समेत कई इलाकों के जंगलों में लगी आग भी कहर बरपा रही है। इस आग की वजह से काफी वन्य संपदा को नुकसान हुआ। उधर हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि गर्मियों में इस तरह की आग लगना सामान्य बात। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भी भयंकर आग लग गई है। सीजन में कश्मीर के इन जंगलों में आग लगने की यह पहली घटना है। राजस्थान के धौलपुर में सब्जी मंडी के पास एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। हादसे में हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के कन्नौज के भीमापुरवा गांव में आग लग गई। आग के चलते 50 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। घरों में रखे अनाज और कीमती सामान भी राख हो गए। ये गांव कन्नौज मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है। हालांकि आग बुझाने का इंतजाम नहीं होने के चलते ग्रामीणों का काफी वो गुस्से में भी है। यूपी के रामपुर में बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पहले गोदाम से सटे जंगल में आग लग गई। उसके बाद तेज हवा के चलते चिंगारी गोदाम तक पहुंच गई। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम इंचार्ज के मुताबिक आग के चलते 50 लाख से ज्यादा का माल खाक हो गया। यूपी के संभल के चंदौसी इलाके में एक गोदाम में अवैध रूप से रखे 20 एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सिलेंडरों में विस्फोट होने से गोदाम में आग लग गई। गैस सिलेंडर के विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों में दरार पड़ गई। घरों के खिड़कियों के शीशे टूट गए। गोदाम में अवैध रूप से 200 एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे। धमाके और आग के चलते लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ को गोदाम से दूर हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। सूखे और गर्मी की मार झेल रहे लोगों को अब भगवान से ही आस है। बेंगलुरु में मुस्लिम समाज के लोगों ने बारिश के लिए प्रार्थना की। लोगों का कहना है कि बारिश नहीं होने की वजह से लोगों के साथ जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में भगवान सबकी प्रार्थना कबूल करे। भारत माता की जय के नारे पर बीजेपी सांसद प्राइवेट बिल लाएंगे। भारत माता की जय के नारे पर पिछले दिनों भारी विवाद हुआ था, जिससे सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की मांग है कि संसद में शपथ लेने के बाद सदस्यों को भारत माता की जय का नारा लगवाना चाहिए। वो इसके लिए लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने यूपी दौरे में जनता को एक के बाद एक सौगातें दी।
पीएम ने पहले बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस के सिलेंडर बांटे गए। योजना के मुताबिक अगले 3 साल में 5 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 7 साल में सिर्फ 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं, जबकि हमने 1 साल में 3 करोड़ लोगों को सिलेंडर बांटे। बलिया के बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने ई रिक्शा बांटे। ये कार्यक्रम DLW मैदान में आयोजित किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में ई रिक्शा की सवारी भी की। इस मौके पर पीएम ने रिक्शा चालकों से बात भी की। वाराणसी में पीएम ने ई बोर्ड भी बांटी। इस मौके पर पीएम ने नाव पर सैर भी की। वहीं इस दौरान पीएम ने गांधी परिवार पर निशाना भी साधा और कहा कि पहले एक परिवार के नाम पर सारी योजनाएं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी से सीबीआई पूछताछ करेगी। एसपी त्यागी के अलावा सीबीआई उनके चचेरे भाइयों संदीप और संजीव से भी जल्द ही पूछताछ कर सकती है। दरअसल इटली की कोर्ट में पड़ताल से जुड़े नए दस्तावेज जमा करने के बाद हुए खुलासे से कई और तथ्य सामने आए। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर रक्षा मंत्री 4 मई यानी बुधवार को संसद में पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। रक्षा मंत्री के मुताबिक सौदे के हर अहम बिंदु को संसद में रखा जाएगा। इस बीच इस सौदे को लेकर नेताओं में बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सारी वर्किंग कमेटी तिहाड़ जेल में होगी। अगस्ता मामले में आक्रामक रुख अपनाए हुए कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अगर आरोप सिद्ध नहीं करते तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इशारे पर जनता को कुछ पुलिस वाले डरा रहे हैं। वहीं उन्होंने सत्ता में लौटने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। पटना में 2 दिवसीय दौरे पर आए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सभा में जमकर हंगामा हुआ। कन्हैया के भाषण से पहले उसे काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद विरोध करने वाले युवकों को कन्हैया समर्थकों ने जमकर पीट डाला। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को पुलिस ने अनंतनाग से उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो उनके समर्थक बीजेपी का झंडा जलाने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर अलग विदर्भ की मांग कर रहे समर्थकों ने काला दिवस के रूप में मनाया। वहीं शिवसेना ने विदर्भ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल श्री हरि अड़े का पुतला फूंका। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो राज्य के टुकड़े कराना चाहती है। उनके मुताबिक बीजेपी पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री हरि अड़े को चेहरा बनाना चाहती है, जो विदर्भ को अलग राज्य बनाने के पक्ष में है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गुजरात सरकार के जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया। जिले के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने IBN7 से खास बातचीत में कहा कि निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में मनमानी नहीं चलेगी। सिसोदिया के मुताबिक इस मामले में वो पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 10 रुपए में मजदूरों को भोजन दिया जाएगा। इसके लिए यूपी में 3.5 लाख से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने आम लोगों की तरह जमीन पर बैठकर टिफिन से खाना खाया। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर के जरिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी पर हमला बोला। इस पोस्टर में राहुल को दबंग के अंदाज में दिखाया गया। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए देश भर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लागू हो गया है। बिल में घर खरीदने वालों के हितों का ध्यान रखा गया। इससे प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद आसानी से सुलझ पाएंगे। बिल्डर प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट एरिया पर कर पाएगा। पोजीशन देने के 3 महीने के अंदर बिल्डिंग RWA को हैंडओवर करनी होगी। आम्रपाली बिल्डर से परेशान खरीदारों ने नोएडा में आम्रपाली के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आम्रपाली के प्रोजेक्ट ड्रीम वैली के बायर्स ने फ्लैट न मिलने पर प्रदर्शन किया। दरअसल ड्रीम वैली के बायर्स को 2013 में फ्लैट मिलना था, लेकिन 2016 में भी सभी को फ्लैट नहीं मिले। दिल्ली एनसीआर में रविवार से डीजल टैक्सियां पर जो टैक्सियां हैं वो बैन हो गई हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए इसकी असली मुसीबत आज यानी सोमवार से होगी, जब सारे दफ्तर और स्कूल खुलेंगे। राजस्थान के मानसिक रोग केंद्र में मासूमों की मौत की खबर IBN7 पर दिखाए जाने के बाद वसुंधरा सरकार हरकत में आई। सरकार ने आनंद फानन में 6 अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर में मानसिक रोग केंद्र में 12 दिन में 11 बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली की यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास तेज रफ्तार प्राइवेट स्कूल बस ने स्कूटर सवार दादा और पोते को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
गुजरात के महिसागर में एक बोलेरो कार कुएं में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। पुणे के शिरूर गांव में बोरवेल में गिरे एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल 31 घंटों बाद बच्चे को सही सलामत निकाल लिया गया था, लेकिन अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। जाट आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने के आरोप में गिरफ्तार जाट युवाओं की रिहाई के लिए जाट समाज के कार्यकर्ता ने जेल भरो आंदोलन चलाया। माहौल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक निजी नर्सिंग होम में मछली जैसी दिखने वाली एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची को देखने के बाद वहां मौजूद डॉक्टर्स भी आश्चर्य में पड़ गए। मछली जैसी दिखने वाली बच्ची ने जन्म लेने के कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा इससे पहले 7 मई 1988 को अमेरिका में भी हुआ था। श्रीनगर में रविवार को उत्तर भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर देश भर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। पंजाब के बटाला के पास एक दूल्हे ने गाड़ी की बजाय गेहूं की फसल काटने वाली कंबाइन पर सवार होकर अपनी बारात ले गया। दूल्हे के मुताबिक उसने बचपन से ही ऐसा करने की सोची हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन वीकली ऑफ देने का ऐलान किया। सीएम ने यह भी ऐलान किया कि इस साल 7,200 पदों पर बहाली की जाएगी। जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन को जान से मारने की धमकी दी गई है। छोटा शकील की ओर से जेल में एक बड़े अधिकारी के मोबाइल पर मैसेज कर राजन को जल्द ही मार देने की बात लिखी हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में विभागीय भ्रष्टाचार से तंग आकर महावीर नाम के एक एएसआई ने खुदकुशी कर ली। 6 पन्नों की सुसाइड नोट में एएसआई ने डीसीपी सहित 10 अधिकारियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक पैसे की मांग पूरी नहीं करने पर पीड़ित एएसआई को झूठे केस में भी फंसाया दिया गया था। हरियाणा के सोनीपत में प्यार और अंधविश्वास के चक्कर में एक महिला ने तीसरे पति के साथ मिलकर अपने 10 साल की सौतेली बेटी के अपहरण और हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी महिला ने अपने तीसरे पति को यह झांसा दिया कि वो उसकी 4 जन्मों से प्रेमिका है और उसके बाद उसने अपनी सौतेली बेटी की हत्या करवा दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 3 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आरोपी की प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद शख्स अपराधी बन गया। आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका के पति के भांजे को किडनैप कर लिया और फिरौती के तौर पर अपनी प्रेमिका मांग ली। इस दौरान आरोपी प्रेमी ने ऐसा नहीं करने पर लड़के की हत्या की धमकी भी दे दी। परिजनों की शिकायत के बाद मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को भी बरामद कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में माता पिता की मर्जी के बिना एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की का एक रिश्तेदार धोखे से उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के शख्स के साथ करवाना चाह रहा था और उसकी लड़की को भनक उसकी मां को लग गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के संभल के एक घर में जबरन घुसकर 3 बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया। इलाज के दौरान नफीसा नाम की महिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जमीन के एक टुकड़े के लिए एक शख्स ने सगे भाई को गोली मार दी। हमले के दौरान मौके पर ही भाई की मौत हो गई। वारदात के दौरान दोनों भाइयों में बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी को भी आरोपी ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल पड़ोसी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई। बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने 150 फीट अवैध शराब को जब्त किया। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान अवैध कारोबारी में भागने में कामयाब है। बिहार में शराबबंदी के बाद पुलिस ने नेपाल से शराब पीकर आ रहे 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। खाड़ी ड्रग्स मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि ड्रग्स की बड़ी खेप पहले गोवा जाती थी और फिर वहां से समंदर के रास्ते तस्करी के जरिए दूसरे देशों में पहुंचती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के काले कारोबार की तस्करी का पूरा खेल फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी उनके पति विक्की गोस्वामी देखते थे। चंडीगढ़ में एक डायमंड शोरूम से करोड़ों की लूट का मामला सामने आया। आरोप है कि डायमंड शोरूम में एक युवक और युवती आए और फिर गन पॉइंट पर हीरे और कैश लेकर फरार हुए। राजस्थान के चूरू में एक प्रैक्टिस के दौरान एक सैनिक को अपनी ही राइफल से गोली लग गई। इस हादसे में सैनिक की मौत हो गई। आगरा में नोएडा एसटीएफ ने मुन्ना भाइयों को बैठाकर परीक्षा दिलाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस ने एक फर्जी
आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि आगरा का रहने वाला नवनीत चौधरी नाम का ये शख्स पुलिस की वर्दी के जरिए कई लोगों को अपना शिकार बनाया करता था। यूपी के संत कबीर नगर में निर्माणाधीन घर को गिराने आए दबंगों को घर की महिलाओं ने भागने पर मजबूर कर दिया। दीवार गिरा रहे दबंगों पर महिलाओं ने ईंट फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच लंबे समय बाद ऋतिक रोशन अपनी पूर्व पत्नी सुजैन के साथ दिखाई दिए। सलमान खान हरियाणा के रेवाड़ी में फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान ट्रेन के इंजन के आगे दौड़ते नजर आए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके फैंस जुटे। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ डिनर किया। प्रियंका बराक ओबामा और प्रथम महिला मिशेल ओबामा से मिलकर बेहद खुश है। आईपीएल के दूसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा की शानदार पारी के चलते मुंबई ने मेजबान पुणे को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुणे ने मुंबई के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य रखा था। रविवार को राजकोट में खेले गए पहले मैच में किंग्स 11 पंजाब ने गुजरात लायंस को 23 रनों से हरा दिया। पंजाब के 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 131 रन ही बना सकी। किंग्स 11 पंजाब के जीत के हीरो रहे अक्षर पटेल। उन्होंने इस आईपीएल का पहला हैट्रिक लगाया। अक्षर ने इस मैच में 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए। आज आईपीएल में एक ही मैच खेला जाएगा। ये मैच बैंगलोर में मेजबान आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा। अंक तालिका में फिलहाल बेंगलुरु 7वें और केकेआर चौथे स्थान पर है। चोट के चलते पुणे सुपर जायंट्स की खिलाड़ी मिशेल मार्श भी आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मार्श से पहले पुणे के केविन पीटरसन और फॉग डुप्लेसी भी बाहर हो चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में एक चर्च में भयानक आग लगी। ये एक 160 साल पुराना चर्च है। चर्च में अब आग लगी जब उस समय चर्च के अंदर कोई मौजूद नहीं था। आईएसआईएस ने एक बार फिर एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया है। ब्लड फॉर ब्लड नाम के इस वीडियो में अनाथ बच्चों को हथियार के साथ दिखाया गया। आईएसआईएस लिंक्ड हैकर ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले 3600 लोगों को अपने लिस्ट में दिखाया है। एफबीआई ने खुद शहर के लोगों की जानकारी